नमस्कार जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के लगभग 6 बज रहे होंगे। उठ तो गई थी मैं 5 बजे ही क्योंकि और भी काम होते हैं सुबह के, झाड़ू वगैरह लगाना पूरे घर में। और फिर मैंने यहाँ पर लगा लिया है आटा, मुझे बनाना है बच्चों के लिए लंच। लंच में मैं सिंपल पराठे ही बनाऊँगी क्योंकि करेले मैंने बनाए हुए हैं, वो लेकर जाएँगे। और क्योंकि मुझे बनाने थे कढ़ी चावल आज, तो अगर कढ़ी चावल बनाने बैठूँगी तो बच्चों को लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले बच्चों के लिए पराठे बनाकर उनको स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। और कढ़ी चावल मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से बनाऊँगी, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी बने रहिए वीडियो में। यहाँ पर बस मैं थोड़ी-सी रोटियाँ बनाऊँगी 4 या 5 क्योंकि दुकान पर टिफ़िन भी मुझे भेजना है, कढ़ी चावल बनाने हैं बाद में। मैंने सोचा पराठे तो मैं बना ही रही हूँ, उससे पहले थोड़ी-सी रोटियाँ भी सेंक लेती हूँ क्योंकि 4-5 रोटी के लिए फिर दोबारा से आटा करना पड़ेगा। तो मैंने एक साथ ही आटा लगा लिया है पराठे के लिए भी और रोटी के लिए भी। और सबसे पहले मैंने रोटियाँ ही बना ली हैं क्योंकि फिर घी का हो जाता है तवा, फिर रोटियाँ अच्छी नहीं बनती। और सबसे पहले मैंने बनाई है छोटी रोटी गऊ माता की, उसके बाद बस 4 रोटियाँ बनाई है दुकान के लिए, टिफ़िन के लिए क्योंकि कढ़ी चावल बनते हैं, तो फिर कोई और नहीं खाते हैं। बस दुकान पर मैं रख देती हूँ कि उनको चावल कम ना पड़ जाए। पतिदेव तो वैसे ज़रूरी खाते हैं चावल के साथ रोटी भी, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा रख दी हैं, 2 पतिदेव खाएँगे, थोड़े से चावल खाएँगे और 2 एक्स्ट्रा भी रख दी है क्योंकि दोनों भाई का भी खाना जाता है, दोनों भाई और पतिदेव का खाना जाएगा दुकान पर। तो जी बस सबसे पहले फटाफट से मैं पराठे सेंक लेती हूँ क्योंकि बच्चों को अभी स्कूल जाना है और काम करूँगी मैं बाद में। वैसे तो मैं अगर 5 बजे उठकर सबसे पहले कढ़ी चावल बनाने लगती तो बन भी जाते, पर मैंने सोचा पहले झाड़ू-वाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि ये भी काम ज़रूरी होते हैं सुबह-सुबह झाड़ू लगाना। और फिर थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, उसके बाद मैंने चोटी बनाई अपनी बेटी की और फिर आई मैं किचन में, फिर मैंने देखा लेट हो जाएगा अगर कढ़ी चावल बनाने बैठी, तो बस इनको भेज देती हूँ बच्चों को सबसे पहले स्कूल और काम करूँगी मैं बाद में। तो जी बस पराठे बन गए हैं और बच्चों को खाने के लिए भी यही मैं दे दूँगी, करेले की सब्ज़ी, पराठे और दही। दही स्कूल में नहीं लेकर जाएँगे बच्चे क्योंकि बोलते हैं कि खट्टी हो जाती है, गर्मी है ना इसलिए। तो फिर करेले और सिंपल पराठे जो मैंने बनाए हैं, यही मैं टिफ़िन में रख दूँगी और बच्चे खुश होकर खा लेते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगते हैं, करेले की सब्ज़ी हो और पराठे हो, तो टेस्टी लगते हैं नाश्ते में तो। तो बस पराठे मैंने बना दिए हैं और अब लगा दूँगी बच्चों के लिए टिफ़िन, बस फिर मैं कढ़ी चावल बनाना स्टार्ट करूँगी। कढ़ी चावल में क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कढ़ी चावल हम जल्दी कैसे बना सकते हैं। वैसे तो मैं बना भी सकती थी, 7 बजे तक भी मैं कढ़ी चावल बना लेती, पर बच्चों ने ही मना किया कि मम्मी चावल नहीं लेकर जाएँगे हम स्कूल, तो मैंने सोचा फिर करेले रखे हैं, इनको मैं दे देती हूँ करेले की सब्ज़ी के साथ पराठे बनाकर और कढ़ी चावल बच्चे स्कूल से आकर खा लेंगे। तो जी बस बच्चों को स्कूल भेज दिया है मैंने और जो थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं इनको साथ के साथ कर दूँगी साफ़ क्योंकि फिर किचन ज़्यादा फैल जाती है और सारे इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन तो बस 2-4 बर्तन हैं, इनको साथ के साथ मैं कर दूँगी क्योंकि बच्चे खाकर गए हैं पराठे करेले की सब्ज़ी के साथ क्योंकि बच्चे सुबह-सुबह चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि चाय नुकसान भी करती है खाली पेट, तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ बच्चों के लिए सुबह-सुबह और जब भाई भी उठ जाते हैं और पतिदेव भी उठ जाते हैं, फिर मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए क्योंकि ऐसी कोई आदत नहीं है घर में किसी को भी कि सुबह उठते ही चाय चाहिए। कई-कई लोगों को आदत होती है कि बेड टी पिएँगे, ये पिएँगे, वो पिएँगे, पर खाली पेट बोलते हैं चाय बहुत ही नुकसान करती है। तो जी बस बर्तन धोने के बाद मैंने चावल वॉश करके कुकर में पानी चढ़ा दिया है और चावल भी डाल दिए हैं अच्छे से वॉश करके कुकर में ही। और आज मैं कुकर में ही बनाऊँगी चावल क्योंकि मुझे जल्दी है थोड़ी-सी क्योंकि फिर पतिदेव का जाने का टाइम भी हो जाएगा दुकान पर, तो इसलिए। तो जी बस यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं कुकर में और
एक ही सीटी लगानी होती है चावल में। शायद मैं कुकर में बनाती नहीं हूँ, बहुत कम मैं चावल बनाती हूँ कुकर में। वैसे मैं मांड निचोड़ने वाले चावल बनाती हूँ जब भी मुझे बनाने होते हैं। और आज मैंने जल्दी की वजह से बना दिए हैं, क्योंकि फिर मुझे कढ़ी में तड़का लगाना है और कढ़ी के पास खड़े रहना होता है जब कढ़ी हम बनाते हैं तब। तो इसलिए मैंने सोचा बीच में फिर मुझे चावल निचोड़ने पड़ेंगे, इससे अच्छा तो है मैं कुकर में ही बना लूँ। तो मैंने कुकर में ही चढ़ा दिए हैं चावल बनने के लिए। उसके बाद मैंने निकाल लिया है बेसन। बेसन को मैं छान लूँगी और फिर कुछ कढ़ी के लिए बेसन निकाल लूँगी और कुछ जो पकोड़े डाल लेंगे कढ़ी में उसके लिए। क्योंकि आजकल बरसात चल रही है और बेसन जो है मैंने मंगाया था 15 दिन हो गए हैं। वैसे भी मैं तो छान कर ही यूज करती हूँ बेसन को, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता है, पैकेट बंद आते हैं ये सब चीजें, तो इसलिए। और जब भी मुझे यूज करना होता है बेसन पकोड़े के लिए या कढ़ी के लिए, मैं जब भी छान लेती हूँ, छान कर नहीं रखती हूँ। कई बार होता है कि लोग छान कर भी रख देते हैं और मौसम सही रहता है तो छान कर रख लेती हूँ मैं डब्बे में, क्योंकि अब तो बरसात चल रही है, पता ही नहीं रहता किस चीज में क्या निकल जाए। तो जी बेसन मैंने छान लिया है और बेसन तो वैसे सही ही है, निकला कुछ भी नहीं है, पर वहम दूर हो गया मन का, और तो कुछ नहीं। और कुछ बेसन मैंने पकौड़ों के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने दही डालकर कढ़ी बनाने की कर ली है तैयारी। अभी इस टाइम पर मैंने सिर्फ हल्दी ऐड की है बस कढ़ी के घोल में, और कुछ नहीं किया है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कढ़ी कैसे जल्दी बनती है। तो जी बस कढ़ी का घोल तैयार है और इधर मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई। कढ़ाई में सीधा मैं कढ़ी का घोल डाल दूंगी, क्योंकि मैंने तड़का तैयार नहीं किया है, ना ही मुझे टाइम मिला है तड़का काटने का अभी तक। और बस इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इसको चलाना भी होता है, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए इसको चलाते रहना होता है। इसको जब तक मैं चलाऊंगी और उसके बाद करूंगी मैं तड़का तैयार। तड़का तैयार करूंगी और पकोड़े के लिए आलू प्याज भी कट करने हैं वो भी कर लूंगी। तब तक हमारी कढ़ी आधी पक चुकी होगी। अगर मैं तड़का काटने बैठती, तड़का लगाने बैठती कढ़ी में, तो फिर बहुत ही लेट होता, आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता और आधे घंटे में तो कढ़ी आधी पक जाएगी। क्योंकि कढ़ी को जितना पकाते हैं उतना ही टेस्टी बनती है, कढ़ी की यही खास बात होती है। तो जी बस कुकर में भी सीटी आ गई है, गैस मैंने कर दी है बंद, चावल भी बन गए हैं बहुत ही जल्दी। और आज मैं कैमरा सेट करने गई तो तभी कढ़ी उबल गई थोड़ी सी मेरी। मैंने सोचा पकने लगी है, चलो कैमरा लगा देती हूँ, पकोड़े बना लेती हूँ मैं। और बस फिर जब भी थोड़ी सी कढ़ी उबल गई, वैसे तो बच गई, थोड़ी सी उबल गई है। और अब इस टाइम पर मैं गैस भी साफ नहीं कर सकती, क्योंकि कढ़ी रखी है, दोनों साइड गैस चल रहे हैं, नहीं तो मैं साथ के साथ भी कर देती। अब तो गैस चूल्हा बाद में ही साफ होगा, अब तो जो होगा देखी जाएगी। लगी पड़ी हूँ मैं बस अपने काम में। मुझे यह है कि दुकान पर जाने का टाइम हो जाएगा, फिर मैं लेट हो जाऊंगी, मेरी वजह से लेट होंगे, तो इसलिए। वैसे तो लेट ही जाते हैं दुकान पर, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि उसी टाइम पर जाना है। पर फिर भी मैं सोचती हूँ 8:30 या 9 बजे तक मेरा काम निपट जाए खाने का, फिर उसके बाद चाय वाय का भी काम होता है, भाई भी आ जाता है तैयार होकर, तो इसलिए। तो जी बस यहाँ पर मैंने पकोड़े का घोल बनाया है, सबसे पहले पकोड़े बनाऊंगी। और तड़का भी तैयार करके रख लिया है, लहसुन प्याज। सबसे पहले मैंने इसमें आलू प्याज कट कर लिए हैं और हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला डालकर मैंने अच्छे से पानी डालकर घोल बना लिया है पकोड़े का। और साथ साथ में पकोड़े बनाती जाऊंगी, कढ़ी भी पक रही है, इससे देखिए कढ़ी कितनी जल्दी बनती है। और अगर हम पहले पकोड़े बनाएंगे फिर तड़का लगाएंगे कढ़ी में, वैसे तो एक बार में ही टेंशन खत्म हो जाती है, पर टाइम बहुत लगता है उस प्रोसेस में। तो जब मुझे जल्दी होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कढ़ी में तड़का नहीं लगाती हूँ, सीधा पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और जी बस यही ट्रिक थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि इससे कढ़ी जल्दी बन जाती है, और तो कुछ नहीं है बस। और साथ के साथ पकोड़े बनाकर कढ़ी में डाल दूंगी, उसके बाद सीधा तड़का लगाऊंगी। और जो भी मसाले मुझे डालने हैं मैं तड़के में ही ऐड करूंगी जब मैं कढ़ी में तड़का लगाऊंगी। क्योंकि मैंने अभी कढ़ी पकने के लिए रखी है, उसमें सिर्फ हल्दी ऐड की थी, क्योंकि हल्दी में कच्चापन रह जाता है अगर हम साथ के साथ डालें तो। इसलिए मैंने थोड़ी सी डाल दिया, थोड़ी सी मैं बाद में ऐड कर दूंगी तड़के के साथ में, जिससे कि कलर अच्छा आ जाए। और
लाल मिर्च तो मैं तड़के में ही ऐड करती हूँ, चाहे कोई भी सब्जी हो, इससे कलर अच्छा आता है। और नमक भी कढ़ी में नहीं डालना चाहिए पहले ही, इससे कढ़ी फट जाती है, इसलिए मैंने नमक भी नहीं ऐड किया है कढ़ी में। और पकोड़े बन गए हैं बस, कढ़ी में मैंने डाल दिए हैं। इधर मैंने तड़का फ्राई होने के लिए रख दिया है। तड़के में मैंने लहसुन प्याज ढेर सारी और लाल मिर्च, जो साबुत लाल मिर्च होती है, और मेथी दाना, सब कुछ डाल दिया है जो भी हम कड़ी लगाने के लिए तड़के में डालते हैं। और डाल दिया है थोड़ा सा हींग। और जब लहसुन प्याज गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी नमक मिर्च और गरम मसाला थोड़ा सा। हींग मैंने पहले ही डाल दिया है, इसलिए डाल दिया है कि थोड़ा सा घुल मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास डली वाला हींग है ये, तो इसको घुलने में टाइम लगता है। और इधर मैंने थोड़ा सा एक बर्तन में कढ़ी निकाल ली है और तड़का लगा दिया है, थोड़ी देर के लिए ढक दिया है तड़के को। और उसके बाद जो ये थोड़ी सी कढ़ी में मैंने तड़का लगाया है, सारी मैं पलट दूंगी दूसरी कढ़ाई में जिसमें हमारी सारी कढ़ी रखी है। तो जी बस इसको भी हम 10-5 मिनट के लिए पकाएंगे। वैसे तो 1 घंटा हो गया है कढ़ी को पकते पकते, बहुत ही अच्छी बन गई है। और कढ़ी चावल का भी मेरा काम निपट गया है। अब मैं बना दूंगी सबके लिए चाय। और जब तक चाय बनाऊंगी मैं, दोनों भाई भी आ जाएंगे। और फिर जिसको कढ़ी चावल खाने होंगे, कढ़ी चावल भी खा लेंगे चाय के साथ, क्योंकि कढ़ी चावल सबको ही घर में पसंद है। वैसे तो नाश्ते में नमकीन बिस्किट वगैरह खा लेते हैं दोनों भाई, पतिदेव को खाना चाहिए होता है सुबह सुबह, तो बस यही खाते हैं। और जब कढ़ी चावल राजमा चावल ऐसी सब्जी बनती है तो दोनों भाइयों को भी पसंद है और मुझे भी, फिर हम सभी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा नाश्ते में भी। तो जी बस चाय बन गई है, और जिस जिसको भी कढ़ी चावल खाने हैं उनको मैं दे दूंगी। और फिर पतिदेव को भी खाना लगा कर दे दूंगी। फिर मैं भी अपनी चाय पी लूंगी, क्योंकि मुझे थकावट हो गई है काम करते करते, अभी खाने का मन नहीं है। मैं बाद में खा लूंगी, अभी सिर्फ चाय पीऊंगी। क्योंकि सुबह से लगे होते हैं, 3-4 घंटे हो गए हैं, मुझे भी लगे लगे 9 बज गए हैं। और मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ, तब से थोड़ा थोड़ा करके काम कर ही रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा बैठ भी जाती हूँ, क्योंकि सारा काम मेरे से इकट्ठे भी नहीं होता, थकावट हो जाती है। तो जी यहाँ पर मैंने लगा दी है आज की थाली, कढ़ी चावल रोटी। और ये मैंने जन्माष्टमी पर बनाई थी लौकी की बर्फी, वो भी रख दी है पतिदेव के लिए, और उनको खाना देकर मैं आ गई हूँ। दोनों भाइयों को भी मैंने पहले ही दे दिए थे कढ़ी चावल। और बस टिफिन लगाकर चाय पीऊंगी मैं भी, क्योंकि बस टिफिन का काम रहता है, और तो सारा काम मैंने निपटा दिया है। और किचन क्लीन करूंगी मैं बाद में, क्योंकि अभी तो सारा घर ही साफ करना पड़ा है। और ये सब चले जाएंगे उसके बाद करूंगी, एकदम से भी नहीं करूंगी, क्योंकि जब घर से कोई जाता है तो एकदम से साफ सफाई का काम भी नहीं करना चाहिए। तो जी बस चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं करूंगी क्लीनिंग का काम स्टार्ट। तो जी टिफिन भी लगा दिया है मैंने दुकान के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।